क्या हो जब घर का मुखिया ही एक झटके में अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दे। ऐसी ही एक घटना है जिसमें एक 61 साल के आदमी ने अपनी ही पत्नी को और अपने एक बेटे और अपनी एक बेटी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। ऐसा क्या हो गया था एक रात में ही जो उस आदमी को अपने परिवार के साथ ऐसा करना पड़ा? क्या उस आदमी की दिमाग की हालत खराब थी या फिर घटना के पीछे सच्चाई कुछ और थी? इस बात का पता तो पूरी वीडियो में खबर जानने के बाद ही पता चलेगा। उससे पहले ऐसी ताज़ा खबर से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए जानते हैं घटना विस्तार से। जमशेदपुर की ये घटना है। इसमें एक 61 साल का आदमी जो टाटा स्टील कंपनी में प्राइवेट नौकरी कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले वो रिटायर हुआ था। तो उसने अभी जो सोमवार गया है उस सोमवार को उसकी पत्नी किचन में काम कर रही थी और एक लड़का उसका और एक लड़की, जो लड़की प्रेग्नेंट भी थी यानी कि पेट से थी, गर्भवती थी, अपने कमरे में सो रहे थे। पत्नी किचन में कुछ काम कर रही थी। तो आके उसने हथौड़े और कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी पे इतने वार किए कि उनकी पत्नी ने वहीं दम तोड़ दिया। फिर उसने अपने सोते हुए बेटे और अपनी बेटी पे भी वार करे, जहां उन्होंने भी भौंका का वहीं दम तोड़ दिया। तो उसके बाद जब तीनों को मौत के घाट उतार दिया उसके बाद उसने लोकल पुलिस को फ़ोन किया और कहा कि मैंने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, चाहो तो आप उनकी डेड बॉडी लेके जा सकते हो। अब इतनी बात सुन के पुलिस के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई, उनकी सांस फूल गई। और जैसे ही पुलिस ने आई उनके घर और घर में एंटर करा तो पुलिस ने देखा कि उसकी पत्नी की लाश किचन में थी और बेटा और बेटी की लाश उनके अलग अलग रूम में थी, जहां वे सोए हुए थे, अपने बिस्तर पर पड़े थे। जिसने भी इस घटना का मंजर देखा, इस वारदात को देखा, सबकी रूह कांप उठी थी। इतना ज़्यादा खौफनाक वारदात थी। अब पुलिस ने अपनी जांच, अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जो हथियार बरामद हुए थे उन पे फिंगरप्रिंट की जांच करने के लिए उन्हें भी भेज दिया। और जो आरोपी था जिसने अपने पत्नी और अपने बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था, वो भी अरेस्ट कर लिया। अब बारी थी उससे पूछने की कि ऐसा तन्ने करा क्यों। जो रविंदर था यू टाटा स्टील कंपनी से कुछ दिन पहले रिटायर हुआ था। तभी से ही इसकी दिमाग में एक फितूर पैदा हो गया था कि मेरे मरने के बाद मेरे पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा। जो पुलिस ने इसके रिश्तेदारों तक भी पूछताछ करी, उन्होंने भी बताया कि वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था कि मेरे मरने के बाद मेरे पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा। काफ़ी टाइम से इसका जो वज़न था, शरीर का वज़न, वो भी कम होता जा रहा था। पर लेकिन किसी ने भी यह आशंका नहीं जताई थी कि वो अपने परिवार के साथ ऐसा कर देगा। किसी के भी दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी, जिसके चलते आज रविंदर सिंह ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने रविंदर से पूछताछ करी तो रविंदर ने उसमें यूँ ही बताया है कि जब से मैं रिटायर हुआ था तब से मुझे अपने परिवार की बहुत ही ज़्यादा चिंता थी कि जब मेरी मौत हो जाएगी, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा। इसी को लेकर उन्होंने अपने आगे ही अपने पत्नी और अपने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। तो पुलिस अब उसकी जांच में जुटी हुई है। जो उसके डॉक्टरी इलाज है उसकी भी जांच चल रही कि क्या इसके दिमाग में ऐसा फितूर था या फिर घटना के पीछे कुछ और ही सच्चाई है। पुलिस जांच में है, अभी पूरा मामला सुलझ नहीं पाया है। खैर फिलहाल के लिए तो अभी यही थी पूरी घटना।
समाज के लिए ऐसी घटना बहुत ही चिंता का विषय है। क्या किसी का दिमाग इतना भी सटक सके कि वो अपने पूरे के पूरे परिवार को ख़त्म कर दे? लेकिन ऐसी घटना कहीं ना कहीं हमें सुनने को ज़रूर मिल रही। सबके दिमाग में इतनी ज़्यादा गर्मी भरी हुई है कि आनन फानन में फैसले लेने की सोचे, और इतनी जल्दी लिए हुए फैसले पूरे परिवार को कुछ ही मिनटों में तबाह करके रख दे। तो आप सभी की इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करना। ऐसी ही ताज़ा क्राइम न्यूज़ से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।